जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो अजर लो तो करना है प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द PYQ। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिन? कौन जिबरेलिन का एंटागोनिस्ट एक्ट करता है जनरली? तो क्या ऑक्सिन जिबरेलिन के एंटागोनिस्ट एक्ट करता है? नहीं। क्या ये इथाइलिन एंटागोनिस्ट एक्ट करता है बता देते हैं जिबरेलिन से? तो नहीं। ये सिनर्जिस्टिक एक्ट करता है बाय ब्रेकिंग दी डोर्मेंसी। जियातीन क्या यानी काइनेटीन या जियातीन जिसे बोल सकते हो ये क्या ऐड करता है उसके एंटागोनिस्ट? साइटोकाइनिन क्या करता है एंटागोनिस्ट जिबरेलिक एसिड थे? तो आंसर है नहीं। सिनर्जिस्टिक ऐड करता है बाय डिलेइंग दी सेनेसेंस इन लीव्स, हाँ कि ना, बाय न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन। ठीक है। अब अगर मैं एब्सिसिक एसिड की बात करूँ तो ये क्या उसके एंटागोनिस्ट काम करता है? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जिबरेलिक एसिड डोरमेंसी ब्रेकर है और ये डोरमेंसी मेंटेन करवाता है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है थ्रू देयर effect on plant growth regulator which what do temperature and light control in प्लांट्स। तो ये बता देते हैं हल्का फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड है। एक बार समझना, मैंने ये थोड़ा सा बताया भी है कि इनका इफेक्ट प्लांट ग्लो रेगुलेटर पे होता है, पर टेम्परेचर और लाइट जो लेते हैं ये किस चीज़ में मदद करते हैं? ये प्लांट में क्या कॉज करवाते हैं? तो आंसर है फोटोपीरियोडिज्म के थ्रू ये फ्लावरिंग में इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट लॉन्ग डे प्लांट लेते हैं, कुछ प्लांट शॉर्ट डे प्लांट लेते हैं और कुछ प्लांट डे न्यूट्रल प्लांट लेते हैं। फिर आता है एफ डॉक्टर एफ वेंट noted if collectile tips were removed and placed on agar for 1 hour, the agar would produce a bending when placed on one side of fleshly cut collectile stump of what significance is this experiment? तो इन्होंने क्या किया, जो एविना सटाइवा था, ओक सीडलिंग था, उसकी टिप को काट दिया और उसके ऊपर आगार प्लेस कर दिया। जब लाइट को परसीव करने दिया गया एक डायरेक्शन से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ पे आपको ऐसे एक बेंडिंग देखने को मिली, यहाँ पे ये बेंडिंग आपको देखने को मिली। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे कोई एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टिप पे कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो बता देते हैं आपकी ग्रोथ प्रमोट करवा रहा है, हाँ कि ना? यस सर। तो इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा तो कुछ नहीं था। इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, आंसर है यस। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन मतलब कि थोड़ा सा कोई सा किसी और, जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी तो दिखनी चाहिए। तो ये मदद करने में मदद किया थी। यहाँ पे कोई केमिकल कंपाउंड है, केमिकल नेचर का मॉलिक्यूल है जो थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट है और वो ये ग्रोथ कॉज करवा रहा है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। A few normal seedlings of tomato were kept in dark room. After a few days, they were found to have become white color like albinos. Which of the following term will you use to describe them? ये भी फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड है, तो इसे याद रख लो, ये इथायोलेटेड होता है। इसे क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को इथायोलेटेड बोला जाता है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन इज नोन एज, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ हार्मोन बोल दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। फिर आता है टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट। इस टिपिकल ग्रोथ कर्व प्लांट में क्या होता है? तो वो सिग्मॉइड रहता है, वो सिग्मॉइड रहता है। लीनियर सिर्फ आपके लूथ एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम में देखने को मिलता है, बाकी सभी टिश्यू में आपको सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर आता है विच कॉज अ ग्लेट, यानी विच कॉज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू सन, यानी एक्सपोज टू लाइट ऑन वन साइड टू बेंड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्लोस। मतलब कि क्या कॉज करता है एक ग्रीन प्लांट तो जो लाइट से एक्सपोज है सिर्फ एक ही साइड में, तो वो उस साइड ग्लो करे। तो क्या होता है कि ये ग्रीन प्लांट है, ठीक है, इस साइड से लाइट आ रही है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जो सीडी एरिया रहता है वहां जाते हैं, डिपॉजिट होने लग जाता है और यहाँ पे ये सेल इलोंगेशन करवाता है। अब यहाँ के सेल छोटे हैं, यहाँ के सेल लंबे हो गए,
तो ये ऐसे टूट के अलग थोड़ी हो जाएगा, ये क्या करता है बेंडिन कॉज कर देता है। जैसे डाइमेटेलिक स्लिप में बेंडिन होती है ना, वैसी इसमें भी बेंडिन आपको देखने को मिलती है। तो ग्रीन प्लांट सेक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक, बिल्कुल भी नहीं। लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल ऑन लाइट इनसाइड टू ग्लो फास्टर, बिल्कुल भी नहीं। Oxygen accumulate on the shaded lesion, stimulating greater cell elongation there. आंसर है yes सर। तो यही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि शेडेड लीजन में ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे ज़्यादा सेल का इलोंगेशन करवा देता है। फिर आता है ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड बाय, ऑक्सीजन कैसे बायो एसिड किया जा सकता है। तो इसका बायो एसिड टेस्ट एक ही है, एविना कर्वेचर एविना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट या एविना कर्वेचर टेस्ट भी बोल सकते हो। दी एविना कर्वेचर इज यूज टू बायो एसिड ऑफ, तो आंसर है IAA इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये देखो ये कंटिन्यू 2015 और 2016 में ये बायो एसिड वाला टेस्ट पूछा है। फिर आता है यू आर गिवन अ टिश्यू विथ इज पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज लूट। तो शूट के लिए मैं क्या डालूंगा, साइटोकाइन डालूंगा, और लूट के लिए मैं एप्सिस यानी वो डालूंगा ऑक्सिन। लूट के लिए क्या मैं डालूंगा ऑक्सिन, तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। फिर आते हैं फ्लूट एंड लीफ डेवलप एट अर्ली एज एट अर्ली एज कैन बी प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ, तो सेनिसेंस और एब्सिनेंस मुझे रोकना है फ्लूट और लीफ का, तो इसके लिए मैं क्या डालूंगा, इसके लिए मैं डालूंगा जिबरेलिक एसिड। इसके लिए मैं क्या डाल दूंगा, जिबरेलिक एसिड। ठीक है, जिबरेलिक एसिड प्रिवेंट करता है सेनिसेंस एंड बता देते हैं सेनिसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट यानी लीव्स एंड फ्लूट, जिससे ताते थे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आता है what is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plant। तो साइट ऑफ फोटोपिलियडिज्म का वो तो परसेप्शन क्या है कि लाइट कहाँ से परसीव होती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ये फोटोपिलियड तक क्वेश्चन है पर एकदम सिंपल सा है, क्योंकि प्लांट में लाइट किधर से परसीव होगी, एक ही जगह से, वो है लीव्स। हाँ कि ना, वो क्या है लीव्स। हाँ कि ना, यस सर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। It takes very long time for pineapple to produce flower. Which combination of hormone can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? तो इसमें आपको कौन कौन देखने को मिलेगा, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कौन ऑक्सिन और इथाइलिन का सॉल्यूशन आपको डालने पड़ेगा, तो ऑक्सिन एंड इथाइलिन हो जाता है। फिर आता है नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which upon splaying on sugarcane increases the length of stem and thus increasing the yield of sugarcane crop। तो ये कौन करवाता है, ये कौन करवाता है कि इंटरनोडल इलोंगेशन करवाते 20 टन पर एकड़ तक का आपको वो देखने को मिलता है इंक्रीज। तो ये जिबरेलिन या जिबरेलिक एसिड करवाता है। Which of the following is not an inhibitory substance governing the seed dormancy? इनमें से कौन सा कोई एक इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है जो सीड डॉर्मेंसी तो गवर्न कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जिबरेलिक एसिड, जिबरेलिक एसिड। हाँ कि ना, उसका सीड डॉर्मेंसी से लेना देना कुछ नहीं है। फिर आता है प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड इज, तो 2,4-D 2,4,5-T आपका यूज होते हैं, जिन्हें एजेंट ऑरेंज भी बोला जाता है। फिर आता है प्लांट follows different pathway in response to environment or phases of life to form different kind of structure. This ability is called plasticity। phases of life और environmental effect के कारण different pathway लेते हैं टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए, जिससे जो टिश्यू होता है या वो जो ऑर्गन लेता है वो अलग देखने तो मिलता है। जैसे phases of life में आपको एग्जाम्पल कौन देखने तो मिल जाएगा, कोलिएंडर, कोलिएंडर, कॉटन और लेक्स पर। ठीक है, और वहीं अगर मैं उसकी बात करूं एनवायरमेंटल इफेक्ट की, तो उसमें बटर कप आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ये जो है इसमें ई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ई हमेशा क्या लेता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, तो ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ कोकुम्बर हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर्स, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, which of the following phytohormone has resulted in this increased yield as hormone is known to produce female flower in the plant।
तो फीमेल फ्लावर इंड्यूस करवाने वाला बस एक ही वो है फाइटो हार्मोन, वो है इथाइलिन। ठीक है, फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट शो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो कोलिएंडर में देखने तो मिलेगा, बटरकप में देखने तो मिलेगा, कॉटन में देखने तो मिलेगा, मेज में नहीं देखने तो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। फिर आते हैं द गैसियस प्लांट रेगुलेटर इज यूज इन प्लांट टू। तो ये किस लिए प्लांट में यूज होता है? तो इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन करता है, अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे पहली बात लूट की बात की गई है, तो इथाइलिन ग्रोथ बढ़ाता है लूट की, और लूट एयर फॉर्मेशन करवाता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज और एब्जॉर्प्शन बढ़े। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। टू ओवरकम एपाइकल डोमिनेंस नहीं, ये साइटोकाइनिन का रहता है। फिर किल डाइकोटिलिडनस वीड इन फील्ड, तो ये ऑक्सिन का रहता है। इंक्रीज द मार्टिन प्रोसेस नहीं, ये जिबरेलिक एसिड का रहता है। फिर आता है स्प्लेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स हेल्प इन हेस्टेनिन मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो आंसर है जिबरेलिक एसिड। जिससे ये क्या करवाता है, जुवेनाइल कॉनिफर्स रहते हैं उनमें कॉर्न फॉर्मेशन करवाता है, सेकेंडली ग्रोथ करवाता है, ताकि ये तो अल्लो तो वुड ज़्यादा मिले, दूसरी बात आपकी अर्ली सीड प्रोडक्शन हो। ठीक है, फिर आता है विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर लाइट्स। तो आंसर है इथाइलिन। आंसर है इथाइलिन। ठीक है, एक तो ये इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन करवा देता है ताकि जो लीफ है और आपका जो वो है अपर पार्ट ऑफ स्टेम, वो वाटर से ऊपर रहे, वो वाटर से ऊपर रहे। फिर आता है तो auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grasses. auxin auxin का कोई इफेक्ट नहीं रहता किसमें, मैच्योर कोटिलेडोनस प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर हो जाता है। Explain sugarcane with which of the following plant growth regulator increases the yield of stem, thus increasing the yield। तो ये बता देते हैं लेंथ ऑफ स्टेम बढ़वा देता है जिससे यील्ड इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड ये कॉज करवाता है। फिर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन प्रोमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन प्लांट। तो कौन सा लीफ सेनेसेंस डिले करवाता है प्लांट में? तो आंसर है साइटोकाइनिन, जो सिनर्जिस्टिक एक्ट कर लेता है जिबरेलिक एसिड से। इसमें आंसर वो जिबरेलिक एसिड इसलिए नहीं होगा, तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन उस पार्ट में साइटोकाइनिन करवाता है, ना कि जिबरेलिक एसिड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 में, लीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Parthenocarpy can be induced by auxin। Answer है yes। Plant growth regulator can be involved in promotion as well as inhibition of growth। Answer है yes। De-differentiation is a prerequisite of re-differentiation। Answer है yes। यानी प्री-रिक्विजिट मतलब उससे पहले होगा। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, बिल्कुल भी नहीं। एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ए, बी और सी होगा। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है। इतना ही था ना इसमें, इतना ही था इसमें 27 क्वेश्चन।